आज मैं जांच करा दूंगा, नहीं शिकायत कर आप पर्ची पे, ठीक है। राजस्थान के सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर जैसे जिलों में हाल ही में सामने आए कफ सिरप से जुड़े दर्दनाक हादसों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। मासूम बच्चों की मौतों और कई की जान पर बनी स्थिति ने न केवल अभिभावकों में दहशत पैदा कर दी है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तीखी बहस छेड़ दी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने एक बार पहले भी विभाग की रिपोर्ट आने का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। अब फिर गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की तरफदारी की है और इस पूरे मामले में यह कहते हुए फिर से पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि बच्चों की मौत दूसरी बीमारी के चलते हुई है, न कि कफ सिरप की वजह से। सुनिए गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने और क्या कहा। हमने उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हमने इसके अंदर प्रिकॉशंस हमने लिए हैं। अब आप पूछिए। हमारे पास जो स्टॉक में जो दवाई है और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेज करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो हम देंगे। तो सर ये जो चलो आपने वो क्लाइंट्स कंपनी का क्लियरेंस बन गई, सब जांच कर ली, सब हो गया। अब क्वेश्चन है आखिर मौत कैसे हुई, उसके लिए क्या कर रही है सर? मौतें जो हुई दो तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट दवाई के फार्मूला जो पाउडर काम आता है उसको बैन किया कुछ घंटों पहले, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंसिडेंट को हमने जैसे ही ये डेथ हुई हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने, हम वेट नहीं किया। हमने जैसे ही ये डेथ्स होनी शुरू हुई एक दो, जब तक हमारे पास जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो हमने इनको विड्रॉ कर लिया था। राजाराम को क्या उसकी जिम्मेदारी तय की थी? राजाराम, देखिए राजाराम का इस केस से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि राजाराम का जो इशू है वो एक अलग इशू है। इट इज नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने दवाई बैन कर दी तुरंत, हाँ, अब क्लियरेंस मिल गई, वापस चालू कर दिया आपने उसको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले उस फॉर्मूले को बैन किया है। किस गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू आज ही हुआ है उनका। हाँ, अगर उन्होंने आज बैन किया तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको और जांच करेंगे। अभी हमारी सेकंड कमेटी, एक कमेटी ने तो ये सब कर लिया है, हम एज अ प्रिकॉशन एक सेकंड कमेटी कर रहे हैं। और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इस पे। हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। कोई इशू है, कोई दोबारा चेक कराना है, तिबारा कराना है, किससे कराना है, वो भी कराने को तैयार है। और ये जो कंपनी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इसकी नहीं, ये नहीं, देखो ऐसा है, ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के, यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000। पिछले महीने में शायद कितने 13-14 हजार का सेवन किया था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने जब सैंपलिंग कर ली है, अगर जनता को आशंका हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी सोर्स से हम सैंपल करा सकते हैं, उसका दोबारा करा लेंगे, दोबारा करा। फॉर्मूले को बैन किया गया है, जिसको आपने वापस किया है, वो दूसरे ब्रांड की बाजार में मिल रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स लिख रहे हैं, उसका क्या होगा? हमारे नहीं, आप कह रहे कि ये किसने बैन किया? एक शक पैदा हो गया कुल मिला के कब सिर्फ, हाँ, उसके एक फार्मूला पे, हाँ, आपने अपनी सप्लाई को चेक करवा लिया, हाँ, और हमने रोक दी दवाई, रोक भी दिया हमने। बाजार में उस फार्मूले के कई सारे ब्रांड हैं, हाँ, उसको लेकर क्या प्रिकॉशन कर रही है गवर्नमेंट, क्या उनकी सैंपलिंग करवा रही है? मैंने जैसे आपको पहले बोला, कोई भी दवाई आती है, मैं आपको बोल रहा हूँ सब दवाइयों के लिए, आप एक दवाई दो की बात कर रहे हैं, सब दवाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर उसको टेस्ट करता है, हमारे पास आती है, हम उसको टेस्ट करते हैं। सर वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मुद्दा उठ गया कब सिर्फ बाजार की बात कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट जाके उसके अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट जाके सैंपलिंग कर रहा है, और कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे कि जिसको दवाइयाँ जो मतलब हमारे दायरे में सही नहीं थी, उससे कम
राजा राम जी ने बताई तो हमने उसको सस्पेंड किया उसमें। इसी संदर्भ में जेनरिक और प्रोपेगेंडा जो चल रही है ना बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जो हाँ जेनरिक और प्रोपेगेंडा जो आ रही है जेनरिक के जो प्रोपेगेंडा जो दूसरे नाम से पहले किया जा रहा है प्रोपेगेंडा की मेन बैन करने की बात है जिस पर जो सारी चीजें दवाएं आ रही है उसको लेकर जो एक्शन है उसमें क्या काम किया जा रहा है? अब बताइए आपके इसका इशू है बोल रहे हैं, यही मैंने इसका आपको जवाब पहले भी दिया। जितनी भी दवाई उनका सबका चेकअप हो रहा है। अब हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो जाके सबको चेक कर रहे हैं। सर आपके पास दवा नकली है या नहीं है? हाँ। फाइल आपके पास अनुमोदन के लिए कब आई थी? कोई भी दवा नकली है या नहीं है? हाँ फाइल आपके पास कब आई थी अनुमोदन करने के लिए? नहीं, हमारे पास कोई कंप्लेंट आता है जो आता है जब भी हमारे पास फाइल मेरे पास आती है कि कोई किसी की कंप्लेंट किसी को बैन करना है उसके ऊपर आती है, सैंपलिंग होती है, वो ड्रग कंट्रोलर खुद ही उसको कर देता है। ठीक है मौसम बदलेगा, खांसी जुकाम होगा और जो सिर्फ लोगों में सब हो गया है। हम यही तो बार-बार आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। रहेगा या कोई शक्ति रहेगी सिर्फ ऐसे लोगों को दी जाए। नहीं, मेरी बात सुनो, सख्ती इसमें पूरी है। हम जब आपको बता रहे हैं कि हमने उन दवाइयों का हमने सैंपलिंग कर लिया है, 4 स्टेजेस से वो गई है, आपको बता दिया कि डेथ्स के कारण हमने बता दिया। आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये जो डेथ्स क्यों हुई, क्या मिसयूज हुआ दवाई का, हम इन इशू पे हम कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको सब बता दिया इसके बारे में। आने वाले समय में सिर्फ को लेकर काफी डिमांड रहेगी, ऐसे समय में इजी कोई मिलेगी या उसको मैंने आप देखिए, मैं आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होती है, जब हमारे पास दवाई आती है हम उसको चेक करते हैं, फार्मेसीज में जाके सप्लाई चेक करते हैं। अभी आपने क्लियरेंस ली, आपकी दवाई जांच कराई, राजस्थान में जांच कर ली, फाइनल जांच क्या होगी? कैलकाटा में कराएंगे आप जांच उसकी, जो आपकी सबसे बड़ी लैब है इंडिया की, वहां से भी क्लियरेंस लेंगे। अगर आपको आशंका है तो हम वो भी कराएंगे। हम अभी तक वो उसको अभी रोक कहाँ, वो दवाई पे तो रोक लगाई नहीं है, अभी रोक है, अभी हम नहीं दे रहे हैं वो दवाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की सांसद हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एसओजी के द्वारा जांच, वो तो हर प्रकरण की एसओजी बोलता है, क्या फर्क पड़ता है उसमें। आज लगी है, कल लगी है, परसों लगी है, 28 को लग गई थी। जोधपुर में ये दवाई सरकारी अस्पतालों में लिखी गई है और दी गई है। इसकी जांच कर लेंगे कौन से सरकारी अस्पताल में, आप भेजिए, आप भेजिए, आज ही जांच करेंगे, आज ही करेंगे जांच। आप अपनी रिपोर्ट बताइए, आप लिख के दीजिए, आज ही मैं जांच करा दूंगा। नहीं, शिकायत कर दी, आप पर्ची भेज दी, ठीक है। सर कहीं ना कहीं लगता है मेडिकल विभाग में मरीज की आंखें निकाल दी जाती है अस्पतालों में, ऐसे में अलग चीज है यार।